हेलो प्यारे बच्चों, तो आई होप कि आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री के भाग 2 के यात्रियों के नज़रिए से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं और जितने भी एमसीक्यू पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उन सभी का कंपाइलेशन लेके आ गए हैं। इससे पहले यदि आपने वो पिछले 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के और भी आगे वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप ही के प्यार और सपोर्ट के वजह से ऐसे वीडियो हम और भी आगे लाते रहेंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी के द्वारा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जो आप अगर 12th में अच्छे मार्क्स ले आएंगे और इसको याद करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको आगे भी इसका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद इनवत बतूता किस देश के निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। इनबा बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अरबी में। सवाल नंबर 4, गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो ये आए थे फायान जी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद तुगलक ने। उसके बाद अगला सवाल हम चलते हैं सवाल नंबर 6 में। मास्को डी गामा भारत कब आया था? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा 17 मई 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था, वो कौन था? तो वो था संस्कृत, पाली और प्राकृत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर सवाल पर चलते हैं। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की, उसका नाम क्या था? उसका नाम था वेनिस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसके नीब को चेंज कर लेते हैं, कलर को। 9वें नंबर सवाल पर चलते हैं। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है, वो कौन से हैं? तो वो हैं नारियल तथा पान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था, वो कौन सी शताब्दी थी? तो इसका वो आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में वो भारत आया था। ओके। सवाल नंबर 11 पर अल बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है, वो कौन सा है? तो वो है आपका 14वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12, फ्रांसवा वर्नियर जिस देश से भारत आया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फ्रांस। ठीक है। उस देश का नाम क्या था? फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनबत बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या कितनी थी? तो ये थे आपके 40 दिन इनको लगे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। किसको किया था? तो इनबत बतूता को दिल्ली की काजी किया था। उसके बाद 15 नंबर, मध्य एशिया के रास्ते होकर इनबत बतूता सन 1313 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। कहाँ पे? तो ये सिंध पहुंचा था। तहकीके हिंदी में इसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो ये होगा अल बरूनी का। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज आपके कौन थे भाई? तो ये एक राजदूत थे। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर आगे पे चलते हैं 18 पे। किताबुर रेहलान में इसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो ये हो जाएगा इनबत बतूता का। ऑप्शन नंबर सी। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इन बतूता। मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो ये थे वर्नियर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर, अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? ये हो जाएंगे इनमत बतूता। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था?
इसका मतलब ये थे इनबत बतूता। ऑप्शन नंबर इनका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती संतरी बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्नियर ने। मोहम्मद इन जूजी ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो ये इनबत बतूता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल पे चलते हैं। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो ये है ग्वालियर का। उसके बाद अगला सवाल, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो उसका आंसर होगा अल बरूनी ने। ऑप्शन नंबर ए। मध्ययुगीन यात्राओं का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर सवाल को देखते हैं हम। 28 नंबर सवाल कहता है, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। ये कौन बोले थे? इनवत बतूता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? तो ये वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो उसका आंसर होगा जहांगीर। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। आईने अकबरी किसने लिखा है? ये जो बुक्स का नाम होता है इसको जरूर याद रखिएगा। आईने अकबरी जो थे वो अबुल फजल का लिखा हुआ है। ठीक है। तहकीके हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ये अल बरूनी की है। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल, तो इसी तरीके से ये रहे हमारे कुल 35 क्वेश्चन जो कि आपके क्लास 12 के हिस्ट्री के 5वें चैप्टर से, और 35 क्वेश्चन से बाहर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाले हैं। तो इन सभी 3500 क्वेश्चन को आप जितनी बार हो सके देख ले, और जितनी बार हो सके उसे रट ले, याद कर ले, जहन में बिठा ले। तो वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो के बारे में राय देना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके के आपके इतिहास, उसके बाद भूगोल यानी ज्योग्राफी, उसके बाद राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी, उसके सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।